हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उत्तरा शहरयार। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, वो भी ऑनलाइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब हम किसी सैलून में सीखने के लिए जाते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप इसी तरह से सिखाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, इस तरह से बहुत सारे लोग पे नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मेकअप करना सीख सकें या फिर छोटा मोटा सैलून भी ओपन कर सकें। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जी अपना प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो आपने मेरे चैनल पे बंधे रहना है और मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि आपको प्रोफेशनली मेकअप आ सके और आप अपने पैसे बचा सकें। ठीक है। अच्छा, मैं आप सबसे पूछूंगी कि मेकअप क्या है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेकअप क्या है, आपके ख्याल में मेकअप क्या है। मेरे ख्याल में मेकअप क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ। मेकअप एक आर्ट है और मेरे ख्याल में अगर हम कोई भी आर्ट करते हैं तो हमें उसकी बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग सीखनी चाहिए। जैसे अगर हम ज्वेलरी मेकिंग सीख रहे हैं तो हमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ आनी चाहिए। अगर हम रेजिन आर्ट जो है सीख रहे हैं तो हमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ आनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम मेकअप सीख रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो हमें बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपके साथ इस कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी, बेसिक टू एडवांस, ताकि आप आराम से घर बैठे जो है वो लर्न कर सको। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हमारी जब डार्क सर्कल्स पे होते हैं और इसके अलावा हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं तो हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो पिंपल्स ब्लैक ब्लैक फाउंडेशन के अंदर से नज़र आते हैं, या फिर हमारे डार्क सर्कल्स और खौफनाक होकर नज़र आते हैं। इसका भी रीज़न यही है कि हमें प्रॉपर स्टेप्स पता ही नहीं होते हैं कि हमने किस तरह से अपनी स्किन को प्रेप करना है, प्राइम करना है और उसके बाद इस पर मेकअप अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं इस कोर्स में प्रोडक्ट भी आपके साथ सारे शेयर करूँगी। इसके अलावा आपको ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद लास्ट में मैं एक क्लास इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ इंशाल्लाह 1-to-1 शेयर करूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो कि आपके माइंड में रह जाए और क्लियर ना हो। ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन ज़रूर करना है अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल उठता है तो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मेकअप करने के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड क्या है। मतलब पहले क्या चीज़ लगानी है, फिर क्या चीज़ लगानी है, फिर क्या चीज़ लगानी है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी और इंशाल्लाह अफोर्डेबल चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जी हमारा प्रोफेशनल मेकअप क्लास का डे 1 है, जिसमें हम बात करेंगे जी स्किन टाइप्स के बारे में। बेसिकली स्किन की 5 टाइप्स होती हैं। एक होती है जी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, इसके अलावा सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल स्किन। ठीक है। आपको इन स्किन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने क्लाइंट की स्किन के बारे में पता होना चाहिए और इसके अलावा आपको अपनी भी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़ात पर मेकअप कर रहे हो तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स या सही प्रोडक्ट्स आप तभी बाय कर सकते हो, तभी लगा सकते हो जब आपको स्किन टाइप के बारे में पता हो। जब आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में पता ही नहीं होगा और हम अपने स्किन टाइप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम यही समझेंगे कि शायद ये प्रोडक्ट सही नहीं है। हालांकि मसला हमारे स्किन प्रेप में होता है, क्योंकि हमें अपनी स्किन टाइप ही पता नहीं होती। अब स्किन टाइप के बारे में हम पता किस तरह लगाएंगे। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी जो है वो अक्सर पोर्स ओपन होते हैं और ऑयल जो है उसके अंदर से रिलीज हो रहा होता है। जानने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सुबह उठते साथ ही टिश्यू पेपर ले लेना है और उसको अपने फेस पर हल्का सा टैप करना है। ठीक है। अपने टी जोन एरिया पर, अपने फेस पर आपने उसको टैप करना है। अगर आपके टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन ऑयली है। जो ड्राई स्किन होगी उसके ऊपर कोई भी ऑयल नहीं आएगा, आपका जो टिश्यू पेपर है बिल्कुल ड्राई होगा। इसके अलावा ड्राई स्किन जो है वो खिंची खिंची से होती है, काफी फ्लेकी सी होती है, ड्राई होती है। ठीक है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ड्राई है। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर आपका जो टी जोन एरिया होता है, टी जोन एरिया आपका ऑयली होता है। बाकी आपके गाल, चिन एरिया ये जो होते हैं ये होते हैं बिल्कुल ड्राई। ठीक है। ड्राई भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। अब टी जोन एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो फेस होता है उसका जो फोरहेड वाला एरिया है या नोज वाला एरिया है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये टी जोन होता है। जिनकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन होगी, सुबह उठने के बाद उनके इस एरिया पर जो है वो ऑयल होगा। बाकी ये जो सारा एरिया है ये बिल्कुल क्लीन होगा। ठीक है। यहाँ पे कोई ऑयल नहीं होगा। तो ये निशानी है कॉम्बिनेशन स्किन की। नेक्स्ट है जी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वो स्किन होती है जिसपे कोई भी चीज सूट नहीं करती है।
मतलब आप कोई भी जो चीज रेगुलर यूज कर रहे हो उससे हट के कोई चीज यूज करोगे तो आपके फेस पे रेडनेस आ जाएगी, पैचेस आ जाएंगे, या फिर जो है वो पिंपल्स आ जाएंगे। ठीक है, वो आपकी होती है जी सेंसिटिव स्किन। और नॉर्मल स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो ना ऑयली होती है, ना ड्राई होती है, ना ही उस पर कोई निशान पड़ते हैं कोई भी चीज यूज करने से। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने अपनी स्किन टाइप को अच्छी तरह से जान लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमने स्किन को प्रेप किस तरह से करना है। स्किन को प्रेप करने के बेसिकली 3 जो है वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्लेंजिंग, क्लेंजिंग के बाद होता है स्क्रब, स्क्रब के बाद होता है जी पैक। ठीक है, आपकी कोई भी ब्राइड भी हो तो आपने ये 3 स्टेप्स करने होते हैं, लेकिन हमारे पास सैलून में या किसी भी इवेंट पे जाने से पहले इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम क्लेंजिंग करें, फिर स्क्रबिंग करें, फिर पैक करें। तो ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये 2 स्टेप्स आपने 1-2 दिन पहले कर लेने। जब भी आपने मेकअप करना है उससे 1-2 दिन पहले ही आपने ये स्टेप्स कर लेने हैं। तो हम बात करते हैं क्लेंजिंग की। तो क्लेंजिंग की जब हम बात करते हैं तो क्लेंजिंग के लिए सबसे जो आसान मेथड है वो है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है मेकअप से पहले तो आप वेट वाइप यूज करेंगे और आप उसकी जो स्किन है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि आपने यूज करने हैं वेट वाइप्स। अब आप वेट वाइप्स में कोई भी मेकअप रिमूविंग वाइप्स या फिर आप कोई भी बेबी वाइप्स वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी और प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है जी टोनिंग। ठीक है, टोनिंग का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारे पोर्स होते हैं ऑयली स्किन के बेसिकली, तो वो बहुत ज्यादा ओपन हुए हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे ऑयल हमारा रिलीज होता रहता है। जब हम टोनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, जिससे ऑयल रिलीज होना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है वो खराब नहीं होता। तो आपने जो हमारी ड्राई स्किन है उनके लिए आपने टोनिंग नहीं करनी। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए आपने टोनिंग नहीं करनी। ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जहां जहां पर आपके पोर्स ओपन है वहां पर आपने टोनिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप जी हमारे पास आता है जी मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो मॉइस्चराइजिंग है। मॉइस्चराइजिंग हमारे मेकअप के लिए, स्किन को प्रेप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे कॉम्बिनेशन है, चाहे सेंसिटिव है, चाहे नॉर्मल है, आपने हर हाल में मॉइस्चराइज जरूर करना है। टोनिंग को आप स्किप कर सकते हो जी ड्राई स्किन के लिए, लेकिन आप किसी भी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। मोस्टली ऐसा देखा जाता है जिनकी स्किन ऑयली होती है तो लोग क्या करते हैं कि उनके फेस पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है। बस ये फर्क है कि आपने ड्राई स्किन के लिए जो है वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने हैं और ऑयली स्किन के लिए आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। खैर, जब हम डिटेल में आगे बात करेंगे तो मैं आपको हर स्किन की टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी कि कौन सी स्किन पे आप कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 3 जो स्टेप्स हैं वो आपको, जो इसको कहते हैं जी CTM। CTM मीन्स क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आपकी कोई भी स्किन है, कोई भी स्किन टाइप है, आपने क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मस्ट करनी है, सिवाय ड्राई स्किन के। ड्राई स्किन में आपकी जो टोनिंग है उसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसके बाद आता है जी प्राइमर। हमारी जब स्किन प्रेप हो जाती है तो उसके बाद हम प्राइमर इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्राइमर हमारे मेकअप का सबसे पहला स्टेप है। यहां तक जितने भी सारे स्टेप्स थे, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये स्किन को प्रेप करने के लिए थे। अब जो मेकअप के स्टेप्स है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्राइमर। ठीक है, प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पोर्स को सबसे पहले ब्लर कर देता है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है या कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनको ऑयल रिलीजिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्राइमर क्या करता है कि आपके जो पोर्स हैं उनको अच्छी तरह ब्लर कर देता है, और जब आपके पोर्स ब्लर हो जाते हैं तो आपका ऑयल कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा ऑयल कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो मेकअप है वो केकी लगना लग जाएगा, या फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पोर्स में से ऑयल रिलीज होता है तो हमारे मेकअप को केकी बनाता है और हमारे जो
मेकअप है उसको अपनी जगह से हटने पे मजबूर कर देता है। लेकिन जो प्राइमर जब हम लगाते हैं ना तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पोर्स को ब्लर करता है और हमारे जो ऑयल है ना, ऑयली स्किन वाले और जितने भी कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं उनके ऑयल को कंट्रोल करता है। सेकंड, ये आपके मेकअप और आपके स्किन के दरमियान एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से बाज लोगों को ऐसा होता है कि मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो क्या होता है, जब आप प्राइमर लगाओगे, ऊपर आपकी फाउंडेशन, नीचे आपका प्राइमर, यहाँ आपकी स्किन है, तो ये एक बैरियर बना देगा जिससे आपकी जो स्किन है वो डायरेक्ट मेकअप से इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। थर्ड, ये कि प्राइमर आपकी जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और इसके अलावा आपके मेकअप को एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो प्राइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेकअप में, ये आपने बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने जान लेनी है जो अपनी स्किन टाइप, सेकंड में आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रेप कर लेना है और थर्ड स्टेप में आपने लगा लेना है प्राइमर। ठीक है। अब जब मैं आगे आगे हम क्लासेस लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्राइमर यूज करना होता है। ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी आगे मेकअप क्लासेस आने वाली हैं उससे आप आसानी से फायदा उठा सकें। अच्छा, प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आती है जी कलर करेक्टिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्किन टाइप को जानना है, फिर आपने स्किन को प्रेप करना है, प्रेप करने के बाद आपने प्राइमर अप्लाई करना है, प्राइमर लगाने के बाद आपने कलर करेक्टिंग करनी है। अब कलर करेक्टिंग क्या होती है? बेसिकली हमारा जो मेकअप होता है उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी स्किन के जितने भी फ्लॉज हैं उनको हाइड कर दें। जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, इसके अलावा आपके फेस पे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है या पिंपल्स का प्रॉब्लम है, पिंपल्स के निशान रह गए हैं, तो उन सारे जितने भी फ्लॉज हैं उनको आपने क्या करना है कि हाइड करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं जी मेथड कलर करेक्टिंग का। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास डिटेल में बताएंगे कि कलर करेक्टिंग क्या है और किस तरह से करना है और कौन से कलर को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो फिर कलर करेक्टिंग से क्या होता है कि हमारे जितने भी फ्लॉज हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जी फाउंडेशन अप्लाई करना या फिर बेस अप्लाई करना। ठीक है। जब हम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर देते हैं और फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जी हमारा जो क्लीन कैनवस जो है वो तैयार हो जाता है जिसके ऊपर हम मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने भूलना नहीं है, अपने स्किन टाइप को पहचानना है, फिर आपने अपनी स्किन को अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन टाइप अच्छी तरह से प्रेप करना है और फिर उसके बाद आपने अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड प्राइमर लगाना है, देन आपने कलर करेक्टिंग करनी है और फिर अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड फाउंडेशन यूज करना है। मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्राइमर यूज होगा, कौन सा टोनर यूज होगा, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज होगा, कौन सी कलर करेक्टिंग आप किस कलर को करेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो और कौन सी फाउंडेशन यूज होगी। ठीक है। तो आपने मेरे चैनल पे बंधे रहना है ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनसे आप फायदा उठा सके। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।